क्या कर रहे हो? और नाच ये देखो और बजाओ कस कर नाना की नाच। वो कहते हैं ना, बेटी पराया धन, तो वही बेटियां पराया धन हो जाती हैं कि माँ बाप चाह के भी नहीं रोक पाते हैं। कितना ही मन रहेगा, कोई भी रहेगा, लेकिन इमरजेंसी लेकिन नहीं रोकते हैं। क्या कर रहे हो? और नाच ये देखो और बजाओ कस कर नाना भी नाचेंगे भी आएंगे तो और बजाओ गाना भी गाता गाना भी बोले क्या बोली, सुनिए नानी गाना सुना दिया ना, पक्का 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 जा। और गाना सुना दो और हे एवरीवन, तो हम लोग पहुंच गए फाइनली अपने क्वार्टर, और यहाँ पे सुबह अपनी मस्ती करने में लगी है और हम मम्मी चले गए थे खाना पीना बनाने के लिए। और तब तक पति देव भी आ गए थे, क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट डे जाना था, तो पति देव आ गए थे हम लोग को ले जाने के लिए। तो यहाँ पे बस इसकी हम लोग नौटंकी देख रहे हैं। पापा चले गए थे पूजा करने के लिए, बाकी हम मम्मी और पति देव यहाँ पे इसका नौटंकी देख रहे थे। कहाँ बैठना है? यहाँ बैठ कुछ बच्चा है जो ना आता हो बोलने, कुछ बच्चा है। आगे बैठा जाओ। नहीं बैठूं? बैठो। नहीं, मुझे नहीं बैठना है, मुझे नहीं बैठना है, नहीं, मुझे तो नहीं। मम्मा बैठ जाओ। नो, पापा भी बैठ गए। अच्छा पापा भी बैठ गए ना। मम्मा बैठ जाओ, पापा भी बैठ गए, अच्छा। बोल रही है। कदर रिकॉर्डिंग कर लो। क्या काटिंग करें? गाना गा दे, तू गाना गा दे तो मम्मी रिकॉर्डिंग करेगी। गाना गा दे। कच्चा भी है कहीं कहीं। आँख नहीं देखा। जा जा पहुँचा तो फोन करा, आराम से जा है ना। सुबह धक्का मुक्की ना करे गाड़ी चलाओ में। जा देखत ना हमरा नहीं देना है, चलो आप ना बेटा जाओ फिर फिर किसे पहुंचवा देंगे हम लोग। नहीं आज चलो, जिंदा क्या रहेगा ना, उसे जाना आप भी। नहीं तो कल घर जाएगा ना, पापा भाजी खाए बिना ना। कल घर जाए के होता है, कल मशीन वाला इतनी चल रही है। जा नहीं मम्मा, नहीं मन करता जाने का। जा मतलब ना, मतलब भेज कर रहोगी। देखना। चलो चलें। हाँ जा बाबू जा बैठा आराम से जा दे। शुभ, आप जाओ, हमको नहीं जाना है, हम नहीं जाएंगे। आओ बैठे बाबू। हम भी आए तो किसी दे दो, किसी जा बाय कर रहे भाई हो दादा इतना जल्दी बारे ले दे ले गोड़ देखे वो करे बा खाना लागे। चलो जा आराम से जा ना। नानी को बाय करो, ये पकड़ो तो बाय नानी। इधर देखो नानी को। सच में ना जाए आए फिर ना। उसमें देख रहे अपने आप को। अच्छा। इसमें हाँ ठीक बाबा जा। नानू जानी जा रही है। इधर नानी, आओ ना, नानी को बुला दो। मत जाओ। बुला नानी को। इधर नानी, हाँ आ जाओ, हाँ आ जाओ। बतिया आएंगे फरान, आएंगे फिर चले।
बच्चे सो जा सो जा। कहना है नहीं नहीं कहना न्यो नो नहीं बोलती न्यो नहीं करोगे No. देखो न्यो नो नहीं न्यो अपने हिसाब से नहीं। No. ओके ओके एक हफ्ते बाद फिर आ जाएंगे ठीक है ठीक है दूंगा आ जाए हमारी ड्यूटी चालू हो गई आप ड्राइवर की बोल दे जो पहुंचा दे। अच्छा मेरे को दिक्कत हो रहा है बहुत ज़्यादा और बोल नहीं रही क्योंकि जब पता है वो जान है ना कि अधिकार है नहीं रोकने का इस हिसाब से नहीं कुछ बोल रही हैं बोले रुके बोले कब तक रुकोगी अब मेरा तो दिन भर लगा ही रहेगा तो क्या बोले बात तो सही है ऐसा तो थोड़ी ना है कि बस एक हफ्ता रुक जाओगी तो ठीक हो जाएंगे। अब उनका जब तक इलाज नहीं होता है तो कल हुआ ना कल वो दिखाई अरे हम खुद ही गए थे लेकर के हमको पता है कि अगर हड्डी में ये वो इंसुलेशन होता है ग्रीस जिसको बोलते हैं अगर खत्म हो जाता है तो ऐसे ही करता है फिर उसमें ऑपरेशन कराना होता है करके डलवाना होता है नहीं तो फिर इंजेक्शन आते हैं उसके बनारस में लगते हैं एक बार लगवाओ तो 3-4 महीने तक रहता है वो। सो फाइनली चलिए मायके साथ काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ इतने टाइम से जब मैं मायके आई थी तब मैंने ब्लॉगिंग बिल्कुल बंद कर दिया था वहाँ ससुराल में थे तभी ब्लॉगिंग बंद कर दिया यहाँ मायके में थे तभी ब्लॉगिंग बंद कर दिया क्योंकि ससुराल थी तो तबीयत खुद की ख़राब थी और मायके में आई थी तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी मैंने उनका है चलने का इस वजह पैर का वो कि उनको काफ़ी दिक्कत होता है चलने में बहुत ज़्यादा उनको दर्द होने लगता है सो इसी वजह से वहीं वो सेवा करने तो ब्लॉगिंग करने नहीं बैठ सकती इम्पॉर्टेंट है उनकी सेवा करना सारा चीज़ मैनेज करना वो तो ये तक लास्ट में कल ही आए थे यहाँ मायके मेरे तो ये था कि पूरा टाइम देख लेते सुबह को तो और थोड़ा मेरे को आराम हो जाता अदरवाइज सुबह को देखना घर का काम देखना सारी चीज़ें वो सब चीज़ थी बट पतिदेव कल पहुँच गए थे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी मेरी मतलब मैं सुबह से बिल्कुल फ्री ही हो गई थी मेरे को सुबह क्योंकि सुबह पापा छोड़ती है नहीं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा राहत मिल गई सुबह को लेके बाकी काम तो आराम से मैं कर ही ले रही थी मम्मी क्या है तो वही दिक्कत है उनको अभी भी उनको दर्द हो रहा है अभी इंजेक्शन लगवा के चल रही हैं क्योंकि वैसे दवाई पे मतलब काम नहीं कर रहा है उनका आराम नहीं मिल रहा है उनको घुटने का दर्द जो है उनको एक्सरे में है तो जो दिखवाई उसमें आया है रिपोर्ट में कि उनका जो घुटने का वो क्या कहते हैं उसको कटोरी ना लिक्विड हाँ कटोरी जो होती है वो बहुत ज़्यादा घिस गई है तो जो डॉक्टर बोले हैं कि जाके जो आपका बड़ा हॉस्पिटल जाके वहाँ पे दिखाइए एक अच्छे हॉस्पिटल में तो जब पापा को मौका मिलेगा तो जाके वो मेरे को दिखाएंगे बाकी अब हम लोग जा रहे हैं वापस रूम पे देखती हूँ क्या कैसे क्योंकि रूम भी छोड़े मतलब 15 दिन से ऊपर हो गए हैं पूरा जो इन्होंने छुट्टी लिया था पूरा ऐसे ही भी दिया कुछ घर में और कुछ यहाँ मायके घर इनका पूरा ऐसे इनका भी दिया पूरा समय निकल गया पता ही नहीं चला ये तो जना है कि छुट्टी ले ली थी 10 दिन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब आराम भी हो गया था अदरवाइज बहुत भागा दौड़ी जाती इनको भी थक गए हो जाते ही भागा दौड़ी करते 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 तो बहुत ज़्यादा था कि सब चीज़ें हो गई मैनेज क्योंकि छुट्टी होने की वजह से सबसे प्लस पॉइंट है वरना फिर इतना सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता सो अब जा रहे हैं वापस से रूम पे एवरीवन सो फाइनली पहुंच गए टाउन से बस अपने रूम के पहुंचने के थोड़ी से दूर पे हैं क्योंकि पति दे गए हैं कुछ स्नैक्स लेने क्योंकि रूम पे सारा ख़त्म हो चुका है जब मैं निकली थी रूम से जाने के लिए ससुराल तो मैंने बहुत सारे स्नैक्स रख लिए थे सो अभी रूम पे है नहीं तो गए हैं पति देव लेने के लिए स्नैक्स ताकि इसको खाने के लिए हो जाए बाकी प्रिंसेस अभी सोई ही हुई है यहाँ पे लेकिन रूम पे पहुँचते जग ही जाएगी क्योंकि हमेशा होता है अपना कहीं आना जाना होता है तो अपना सारा भरपूर नहीं जितना लेना होता है उतना ही ले लेती है कार में ही और जैसे पहुँचेंगे रूम पे वैसे ही मैडम उठ जाएंगी बाकी सामान वामान पीछे वो सब रखा हुआ है सब चौरी रेवली साला मतलब सारा चीज़ पूरा रूम पे जाके जमाना है और बहुत सारे कपड़े हो गए हैं जो ही गंदे हैं वो भी सब धोना होना है वो तो कल ही धोएंगे क्योंकि अभी टाइम बजने को 3:30 के 4 के आसपास हो रहे होंगे तो आज धोने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कपड़े सूखेंगे नहीं इसलिए कल ही सब कुछ धोएंगे आज बस आराम ही करेंगे सारा सामान जमाने के बाद सो फाइनली पहुंच गई हूँ मैं
मेरा दिमाग रह रहा है कि मम्मी पे जा रहा है, क्योंकि जैसे उनकी कंडीशन है कि काफ़ी उनको दिक्कत है, वो बोल नहीं पा रही, क्योंकि किसी भी माँ बाप का फिर होता है ना, शादी करने के बाद फिर उनका अधिकार कहते हैं नहीं रह जाता है बोलने के लिए। और ससुराल वाले अगर परमिशन दे रहने के लिए तो ठीक है, अदरवाइज माँ बाप को वो कहते हैं ना बेटी पराया धन, तो वही बेटियाँ पराया धन हो जाती हैं कि माँ बाप चाह के भी नहीं रोक पाते हैं। कितना ही मन रहेगा कोई भी रहेगा, लेकिन इमरजेंसी लेकिन नहीं रोकते हैं। तो वही मम्मी, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मम्मी चाहती थी कि मैं और रुकूं, लेकिन वो बोली नहीं कि ये है कि काफ़ी, वैसे भी वो जान रही है कि मैं एक हफ्ते वहाँ ससुराल में थी और एक हफ्ते फिर यहाँ पे हो गए। तो वही है, रूम पे भी काफ़ी टाइम से, वैसे रूम पे भी छोड़ना मतलब सही नहीं, हालांकि यहाँ सिक्योरिटी और सारी बहुत टाइट ही रहती, लेकिन फिर भी इतना लंबा छोड़ना सही नहीं है, इसलिए आ गए हैं। और बाकी देखते हैं, अभी रिपोर्ट जाके पापा को टाइम मिल नहीं रहा दिखाने के लिए मम्मी का, क्योंकि अभी भागा दौड़ी, क्योंकि घर का जस्ट काम स्टार्ट हुआ है, भूमि पूजन हुआ, तो उसके बाद काम पापा स्टार्ट करवा दिए हैं कि अपना फटाफट से होते जितना जल्दी हो जाए उतना ही सही है। तो उनको मौका मिलेगा तो पापा मम्मी को लेके जाएंगे हॉस्पिटल दिखाने के लिए, अच्छे से जाके दिखाने के लिए, ताकि क्या कहते हैं डॉक्टर जैसा जो भी रहा तो उस हिसाब से अगर कुछ मेजर रहा, मतलब मेजर क्या, उनको ऑलरेडी मतलब जो उनका घुटने कटोरी है वो बहुत ज़्यादा घिस गया है, तो काफ़ी दिक्कत कर रहा है मम्मी को, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो जैसा डॉक्टर कहते हैं क्या है क्या नहीं, वो तो जब दिखाएंगे तभी मम्मी बताएंगी। मैंने मम्मी बोला है जो भी होगा आप बताना, जैसा भी होगा मैं फिर से आ जाऊँगी। मेरा दिमाग रह रहा है कि मम्मी पे जा रहा है, क्योंकि ऐसे उनको छोड़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करा था, लेकिन क्या कर सकते हैं, सब कुछ देखना, सब मैनेज करना ज़रूरी है। एक लड़की का ना वही है, कहते हैं ना कि ससुराल और मायका लड़कियों का घर, शादी के बाद दो दो घर हो जाते हैं। तो घर तो होते हैं, लेकिन साथ साथ जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो लगाव हो जाता है, जो दिमाग बट जाता है, वो चीज़ें वो भी रहता है साथ साथ। क्योंकि परिवार का, मायका का हो चाहे ससुराल का हो, जैसे जैसे वहाँ सबसे जितने लोग आपसे जुड़ते ही हैं, उतना ही आपको बहुत ज़्यादा उनसे होता है, टेंशन हो जाती है। किसी कुछ होता है तो टेंशन भी होने लगती है, ससुराल में किसी को है, मायके में हो, तो वही मम्मी को है, तो वही मेरा दिमाग, मैं आ गई हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरा दिमाग वहीं पे ही घूम रहा है। अब पहुँच जाओगी रूम पे तो फिर मम्मी को मैं फ़ोन करूँगी कैसी हैं, बाकी वो पहुँच गई और कैसे हो आप, पता नहीं खाना पीना क्या कैसे बनाएंगी वो, जब तक थी तो मैं ही कर रही थी, लेकिन अब मैनेज करेंगी वो। हे एवरीवन, सो फाइनली रूम पे आ गई हूँ और सारा सामान पूरा यहाँ पूरा बेड भर गया है, देख रहे हैं, ये ट्रॉली, ये पूरा बैग, सारा चीज़ जितना है वो सब कुछ अपने अपने जगह पे सब जमाना है, मेरे को सब रखना है। और उसके बाद रूम इतना ज़्यादा गंदा हो रखा है कि क्या बताऊँ, जबकि पूरा रूम खिड़की दरवाज़ा सब कुछ लॉक रहता है, सब बंद रहता है, उसके बावजूद भी पूरा का पूरा रूम में एक परत पूरा मतलब डस्ट पूरा भरा हुआ है। तो वो भी जाके आज साफ़ करेंगे, पूरा झाड़ू पोछा वो भी मेरे को करना है, सब फटाफट से करूँगी, सारा सामान रख लूँगी उसके बाद। और सुबह जैसा कि था मैंने बताया था, रूम पे आते ही वो जग जाएंगे, तो वो रूम पे आते ही जगे और उठते ही वो सबसे पहले जिद की आइसक्रीम की, इतना कि वो रोना स्टार्ट कर दिख रही है, आइसक्रीम चाहिए चाहिए चाहिए। तो फिर से पति देव लेके चले गए हैं उसको शॉप पे आइसक्रीम दिलाने के लिए कि आइसक्रीम उसको खरीद देते हैं। हालांकि वहाँ जब रुके थे ना तो पूछे थे कि लेकिन अरे मैंने कहा नहीं रहने दीजिए, मत लीजिए, थोड़ा सी ठंडा है और उसको हल्की सर्दी है और हल्के बुखार भी उसको हो जा रहा है, तो रहने दीजिए। लेकिन अब इतना जिद कर दी, रूम पे रोना स्टार्ट कर दी कि फिर यही लेने के लिए गुस्सा भी किया मेरे पे कि तुमको उसी भी समय बोले थे कि ले देते, लेकिन तुम बोले नहीं नहीं रहने दो बोलने लगी, और आखिर फिर से मेरे को जाना ही पड़ रहा है। तो लेके चले गए हैं उसको शॉप पे, और जब तक वो आते तब तक मैंने ही बोला था कि आप ले जाइए, इसलिए ना ताकि मैं कुछ तो काम कम से कम अपना समेट लूँगी, कुछ फटाफट जो सारी चीज़ें वो मैं कुछ ना कुछ तो रख पाऊँगी, इसीलिए। सो चले गए पतिदेव उसको लेके, और मैं जा रही हूँ फटाफट से अपना चेंज करूँगी और सारी चीज़ें अपने जगह पे जमाने वाली हूँ, तो उसके बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए। हे एवरीवन, सो रात के बज गए हैं 10:30 और ये रहा मेरा खाना आज का। मैंने बनाया टमाटर चटनी और ये बहुत ही मस्त खिचड़ी। तो आज हम लोग यही खाने वाले हैं और खा के सो जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।